जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं किस तरीके से तुलसी विवाह की हूँ पूरा डिटेल में आज आप सबको वीडियो शेयर करूँगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दे। तो यहाँ पे मैंने पूरा तैयारी ना घर के अंदर से करके फिर बाहर मैं निकाली हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैं डिसीजन ली कि मैं बाहर पूजा करूँगी। कारण है कि बारिश आ रही जा रही, ऐसा लगता है कि जुलाई का महीना बारिश का आ जाएगा, लेकिन बारिश नहीं बंद होगा। तो मैंने देखी बारिश निकल गया, तो अभी मैं बाहर ही पूजा करने वाली हूँ, नहीं तो सोची थी घर के अंदर ही करूँगी। तो सारा कुछ देखिए हमारी तुलसी माँ श्रृंगार वगैरह कर ली है, सब पूजा का थाली वगैरह तैयार करके सब कुछ मैं अभी बाहर निकाल के फिर मैं अभी पूजा में बैठूंगी। हमारे दूल्हे राजा आ गए और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दूल्हे राजा। तो हमारी पूजा की थाली में 2 वरमाला है, मिठाई है, फल है, यहाँ पे सिंदूर, हल्दी, तिल, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, चौमुखी दीपक, पान और माता रानी को एक नई चुनरी और जो बेसिक सी सामान चढ़ती है वो सारा कुछ है। बहुत ज़्यादा मैंने श्रृंगार के सामान एक्स्ट्रा ये सब नहीं ली हूँ, बस यही सब सिंपल सा ही सामान ली हूँ। और ये चुंदरी मैंने एक नया ली हूँ माता रानी के लिए, गठबंधन के लिए। हमारे जो घर के गणपति बप्पा हैं उन्हीं को मैं विराजमान करूँगी। सबसे पहले गणपति बप्पा का ही पूजन होता है, तो इनको मैंने पान के पत्ते पे रख दी हूँ। और ये कच्चा दूध मैं आज ना तुलसी माँ को सींचने के लिए ली हूँ, यानी उनकी तुलसी में डालने के लिए कच्चा दूध भी ले ली हूँ गाय का। तो इस तरीके से देखिए मैंने इनका श्रृंगार का तो शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपने देखे होंगे। और ये हमारा कलश तैयार हो गया। कलश में मैं चावल की जगह तिल डाली हूँ, फूल, हल्दी, कुमकुम, सिक्का, ये सारा कुछ आपको पता है जो जो पड़ता है कलश में। और थोड़ी गंगा जल डाल के ये कलश तैयार कर दी हूँ, यहाँ पे कलावा और स्वास्तिक बना के। और जब मैं यहाँ पे कलश रखूँगी यहाँ थोड़ी सी तिल डाल के यहाँ पे अष्टदल कमल बना देंगे। मैं ना ये पूजा जो कर रही हूँ ये मैं एकादशी क्यों कर रही हूँ, अगर आप एकादशी की बात कर रहे हैं तो आप तिल की जगह चावल यूज कर सकते हैं। एकादशी में चावल वर्जित है, इसके लिए मैं सब जगह तिल का ही प्रयोग कर रही हूँ। अशोक का पत्ता मैंने ले ली हूँ, अगर पान का नहीं मिल रहा तो अशोक का भी ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे धूप जला दूँगी जिससे कि सुगंधित वातावरण हो जाए। उसके बाद मैं अपने ऊपर आचमनी करके सबसे पहले संकल्प लूँगी और गणपति बप्पा को आह्वान करूँगी। बाकी सारे देवी देवता आके हमारे तुलसी माँ और शालिग्राम जी के स्वरूप भगवान कृष्ण के स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल का साथ में विवाह कराए। अब हम तो विवाह सिर्फ भाव से कराते हैं, भगवान का विवाह कराने वाले हम कौन होते हैं। तो जितना भी आता है जो भी आता है ना सब भाव से अपना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नियम करना है तुलसी विवाह में। तुलसी विवाह ना बहुत ही सरल है करना। सबसे पहले आप गणपति बप्पा का पूजन कर लीजिए, उसके बाद कलश का पूजन कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि जो शादियों में रस्मों रिवाज होती है वही अपने जो भगवान जी का फ़ोटो रखे हैं और जो तुलसी माँ है आपका उनको पहले स्नान करा के फिर उनको हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, उनका पूजन पहले कर लीजिए। मैंने कच्चा दूध से सींच दी इनको, थोड़ा सा सभी से मैंने डलवा दी हूँ। मतवा चुमिया चुमी दिया सीत होतिया दुल्हा दुल्हनी लाख बरी। चलो हल्दी लग रहा ठीक जा। पहले तो हमने ना पूजा कर लिया भगवान जी का, उसके बाद इनका हल्दी लगा रहे हैं। तो क्रम वाइज जैसे शादियों में आप देखते हैं पहले हल्दी, मेहंदी, फिर शादी, इसी प्रकार से क्रम वाइज हम करेंगे। और इसमें कोई नियम नहीं है कि नहीं ऐसे करना है वैसे करना है, सब भाव का होता है। तो हमारे पास हम लोग ज़्यादा जन थे तो 7 जन ने हल्दी लगाए दोनों जन को। और हमारा जो गाँव का लोकगीत है गाते गाते बड़ा ही सुंदर लगता है। इस तरह से भाव में अगर हम भगवान जी का पूजा करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा माहौल भी बन जाता है। तो जब हल्दी लगा के हो जाएगा तो यही जो हल्दी बची हुई है ना तो सबको हम थोड़े थोड़े लगा देंगे। और कहते हैं ना जो ये हल्दियाँ लगती है माता रानी को ना, ये जिसका विवाह में विलम्ब होते रहता है उसको लगा देंगे तो जल्दी विवाह हो जाता है। तो ये हमारा हल्दी का कार्यक्रम हो गया। फिर मैंने आचवनी दिखा दी वापस। अब मैं इनको मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी तो मैं अकेले लगाई थी, अपना गाते गाते गुनगुनाते हुए लगा दी। सब जगह मैं आवाज़ दे दूँगी ना तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी आप लोगों से। तो इसके लिए बस अब मैं यहाँ पे गठबंधन कर रही हूँ हमारे भगवान जी का और श्री हरि विष्णु के स्वरूप को और माँ तुलसी का। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तिल डाल दी हूँ, फूल डाल दी हूँ, हल्दी कुमकुम डाल के, सिक्का डाल के, और इसमें दक्षिणा डालने के बाद गठबंधन करेंगे। बीच में ऐसे रच्छा सूत का मैंने मिक्स कर दी हूँ जिससे कि खुले वुले ना
उसके बाद हम अपने माता रानी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में पहले तो हल्दी कुमकुम उनको लगाएं, फिर उसके बाद अक्षत डाल दें, यानी कि तिल मैंने डाल दी। उसके बाद इनका श्रृंगार करेंगे। मेन श्रृंगार की चीज़ें मैं चढ़ाई हूँ, जैसे बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, चुंदरी हो गया और मेहंदी, यही सब चढ़ाई हूँ। आप श्रृंगार की जितना चाहे चीज़ें उतना ले सकते हैं, पर मैं सिंपल सादे में ही करती हूँ। और आपके ऊपर आप कितनी सारी चीज़ें लेके लगाना चाहते हैं। तो सारा कुछ श्रृंगार बड़े भाव से, जो भी आपको भजन गाना आता है गाते गाते करें। मैं तो ना जो लोकगीत होती है ना वही गा गा के करती हूँ। जो गाँव में शादियों में पारंपरिक गीत रहता है ना, वही गाते रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे गा गा के करने में। उसके बाद मैं भगवान जी को यहाँ पे भोग लगा के कथा पढ़ रही हूँ। आज के दिन कथा पढ़ना सुनना बहुत ही फलदायी होता है, और मैं यहाँ पे सबको समझा के कथा सुना रही हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ी सी अक्षत फूल ले ले, उसके बाद कथा सुने। और कथा हो जाने के बाद मैंने कपूर का एक नॉर्मल आरती कर ली, वो भी पूर्ण आरती बाद में होगा। उसके बाद मैं आपको सबको यहाँ पे वरमाला, सिंदूर, फेरे सारा कुछ दिखा रही हूँ। तो चलिए। फेरे में कहते हैं ना कि 4 फेरे में ना बर आगे रहता है, 3 फेरे में वधू आगे रहती है। तो इस प्रकार से अदला बदली करके हमने फेरे करा दिए। और शादी के पहले भगवान जी के दाहिने तरफ माता जी बैठी थी। जब वरमाला फेरा सब हो गया तो अब मैं बाएं तरफ बैठा के फिर पूर्ण आरती हो गई है। और अब मैं भी सबसे आशीर्वाद लेती हूँ कि हमारी माता रानी का विवाह हुआ है। हमारा कोई बड़ा नहीं है ना, तो हमारा यहाँ पे सब बैठते हैं, देवी देवता पितृ देवता सब बैठते हैं। थोड़े टाइम तक हम लोग बाहर बैठे थे तुलसी विवाह करके, फिर उसके बाद हमने अंदर ले लिए, क्योंकि बाहर इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। दुल्हन को रह गया कांच पितरिया, बड़े वो चावल नहीं गिरा नाना को बरई, नाना को बर। ये हम सब अंदर कर दे रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, और फिर इसकी वजह से सब अंदर रख दे रहे हैं। अपने आप जब शांत होएगा तब, नहीं तो भी इधर अपना सब रख दे रही हूँ। हमारी तुलसी माँ यहाँ पे बैठी है थोड़ा टाइम के लिए, बाद में भी थोड़ा टाइम बाद में इनका गठबंधन पानी पिला के फिर गठबंधन खोलूंगी। अभी तो फिलहाल। तो चलिए वीडियो को एंड कर रही हूँ। जय माता की, राधे राधे।